हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आप देखो, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एनिशिएंट हिस्ट्री। और हम शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे और वन बाय वन सारे सब्जेक्ट का करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आपके प्रीलिम्स से पहले, चाहे वो प्रीलिम्स आपका यूपीएससी का हो या फिर यूपीपीसीएस का हो, जो कि जून में होने वाला है, एंड जो हमारा यूपीएससी है वो मई में होने वाला है। तो दोनों के लिए हम यहाँ पे मतलब एक सीरीज़ यहाँ से आपको मिलेगा, जो कि प्लेलिस्ट में मैं आपको यहाँ पे डाल देने वाली हूँ। तो इतने दिन से वीडियो भी जो नहीं आया वो इसी वजह से नहीं आया, क्योंकि मैं सारा शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके और उसको एक जगह करके उसके बाद अभी प्लेलिस्ट तैयार करने वाली हूँ। तो जैसे एनिशियंट, मिडिवल और ऐसे करके ज्योग्राफी का, ठीक है, और बजट का भी मैं डालूँगी, और आर्ट एंड कल्चर का। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं प्लेलिस्ट तैयार करके डालूँगी, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा था कि मैं आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो चलिए यहाँ से हम डिस्कस करते हैं एनिशिएंट हिस्ट्री। और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, जो यहाँ पे आपको 2024 में देने वाले हैं उनके लिए भी। और ये सिर्फ स्पेसिफिक 2024 का नहीं है, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री चेंज नहीं होती है। तो आप इसको कभी भी आगे जितने भी लोग आने वाले, मतलब अपकमिंग ईयर्स में कह लो, या अभी जो बिगिनर्स हैं उनको भी ये हेल्पफुल होगा, और जो अभी देने वाले हैं उनके लिए भी ये शॉर्ट नोट यूज़फुल होगा। और आपको ये कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एनिशिएंट हिस्ट्री के शॉर्ट नोट को यहाँ से डिस्कस करेंगे। देखो, तो एनिशिएंट इंडिया की बात करें तो 20 लाख बीसी से 750 एडी तक है ये। और बीसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट होता है, करेक्ट। और देखो, जो भी चीज़ें हैं, एनीथिंग हैपन बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, वो किस में आएगा, उसको हम जब उस डेट को हम मेंशन करेंगे तो वो क्या कहेंगे, बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट की बात यहाँ पे चल रही है, जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ क्या होगा, एनीथिंग हैपन बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जीसस नहीं जीसस है वो, यहाँ पे आपको देख लेना है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे आगे देखेंगे। और एडी, देखो यहाँ पे बीसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, अब एडी का जान लो। एडी का है एनो डोमिनी। क्या है, एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, ओके। तो और चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन करके एनिशिएंट का, ठीक है। प्री हिस्ट्री क्या है, बिफोर राइटिंग। तो प्री हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये बिफोर राइटिंग की बात की जा रही है। स्टडी अबाउट स्टोन एज, वो प्री हिस्ट्री की बात करता है। प्रोटो हिस्ट्री क्या है, जब भी बात करते हैं राइटिंग बट नॉट एबल टू डेसिफर्ड इट और स्टडी। तो ये राइटिंग में तो होता है, पर हम क्या कर पा रहे थे प्रोटो हिस्ट्री में, कि ठीक है लिख पा रहे थे पर हम उसको पढ़ नहीं पा रहे थे, डेसिफर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तब वो प्रोटो हिस्ट्री है। जैसे आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक एज, ये प्रोटो हिस्ट्री में आएगा। हिस्टोरिकल पीरियड्स की बात करें तो क्या है, नो हाउ टू राइट एंड रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब हिस्टोरिकल पीरियड में हम लिखने भी लग गए, पढ़ने भी लग गए और समझने भी लग गए। हिस्टोरिकल पीरियड की अगर हम बात करें तो वही है एनिशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो अगर, तो अशोकन टाइम्स, ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल पीरियड है। इसके पहले क्या हो गया कि हम लिख लेते थे पर पढ़ नहीं पाते थे, और उसके पहले तो लिखना पढ़ना नहीं आता था। स्टोन एज यहाँ पे आ गया। स्टोन एज यहाँ से हम डिस्कस करेंगे स्टोन एज के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें। तो देखो स्टोन एज, ओके, स्टोन एज है ये। अब यहाँ से अगर हम देखें स्टोन एज, तो 20 लाख बीसी से 2500 बीसी तक है ये। बीसी का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ऑल्सो कॉल्ड प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। तो इसको, जो ये स्टोन एज है, उसको प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री भी कहा जाता है। अब प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं इसको, प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है। तो प्री हिस्टोरिक एज का हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, कि जो प्री हिस्ट्री थी वो बिफोर राइटिंग पीरियड है, कि उस समय नहीं लिखना हमें आता था। तो स्टोन एज है वो, जिसमें हमने स्टोन एज के बारे में डिस्कस किया, वो प्री हिस्टोरिक एज से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो टूल्स होते थे, जो टूल्स यूज़ किए जाते थे, वो स्टोन से और ब्रॉन्ज से बने होते थे। मतलब जैसे आप कह लो कोई भी टूल्स हो गई, जैसे कुदाल हो गई, या फिर एक्सेस हो गए, या फिर किसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं काटने के लिए या खोदने के लिए यूज़ करी जाती थी, वो या तो पत्थर के बने होते थे या तो हड्डियों के। डिडंट नो अबाउट
आयरन, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट रखनी है। अगर क्वेश्चन आ गया कि स्टोन एज में यूज़ आयरन एंड कॉपर टूल्स, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्टोन और बोन, हड्डियों का यूज़ करते थे और वो जानते भी नहीं थे आयरन, कॉपर एंड ब्रॉन्ज से रिलेटेड। तो यहाँ पे चांसेस है क्वेश्चन आने का। तो ये भी मैं जहाँ पे हम स्टार बनाते चलेंगे वहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो यहाँ पे आ गया स्टोन एज, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, पेलियोलिथिक पीरियड है, मीजोलिथिक पीरियड एंड न्यूलिथिक। मतलब स्टोन एज को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड न्यूलिथिक। पेलियोलिथिक की बात करो तो 20 लाख BC से यहाँ पे 10,000 BC तक है, और मीजोलिथिक 10,000 BC से 6,000 BC एंड न्यूलिथिक पीरियड 6,000 to 2,500 BC। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो घटते क्रम में चल रहा है, ये तो आप समझ गए होंगे ये डेटा देख के। यूपीएससी में डेट एग्जैक्ट नहीं पूछता, पर अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे डेट पूछ लेता है। तो ये डिफरेंस आपको जानना होगा, क्योंकि जो हमारा होता है इसमें क्या बोल रहे, स्टेट सर्विसेज से रिलेटेड, उसमें फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, मतलब उसमें डेट, ईयर्स, ये बहुत पूछ लेते हैं। अब पेलियोलिथिक की बात करें तो ये ओल्ड स्टोन एज नाम से जाना जाता है। वहाँ पे नेकेड होते थे, मतलब नेकेड और सेमी नेकेड रहते थे पेलियोलिथिक पीरियड में। एंड एग्जाम्पल अगर ले लो तो क्या है, लीफ, मतलब वो क्या करते थे, सेमी नेकेड जब बोला गया तो वो छाल, मतलब पत्तियों की छाल वगैरह पहन लेते थे, ठीक है। और इन्होंने डिस्कवर किया फायर, यानी कि आग की डिस्कवरी हुई। कब हुई आग की डिस्कवरी, याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है पेलियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। और पेंटिंग भी करते थे ये, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया पेलियोलिथिक। मेसोलिथिक की बात कर लो तो इसमें कहा जा रहा है कि ये मिडिल स्टोन एज था, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज कौन सा हो गया, पेलियोलिथिक। मिडिल स्टोन एज हो गया मेसोलिथिक। और यहाँ पे भी देखो, इसमें भी नेकेड एंड सेमी नेकेड थे, इसमें भी नेकेड एंड सेमी नेकेड है। अब यहाँ पे ये जान गए थे हाउ टू मेक क्लोथ्स। देखो एग्जाम्पल यहाँ से कि डिस्कवर किया फायर, इंपॉर्टेंट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम एज यहाँ पे डिस्कवर करा गया क्लोथ, कि कैसे क्लोथिंग बनाते, कपड़े कैसे बनाते हैं, मेक क्लोथ्स, ये पता चला मेसोलिथिक पीरियड में। और ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एविडेंस ऑफ हॉर्स मिला स्टोन एज में, जो कि टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि नो हॉर्स, कोई भी हॉर्स वहाँ पे नहीं पाए जाते थे मेसोलिथिक पीरियड, जो कि स्टोन एज में आता है। स्टार्टेड मेकिंग हट, झोपड़ियाँ बनाना स्टार्ट हो गया। लिव्ड इन केव, ठीक है, वो केव में रहना शुरू कर दिया, उन्होंने झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया, केव में रहते थे। हार्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज भी यहाँ हुई। तो कैसे, ये सारी चीज़ों से आप ऑलरेडी जान जाओगे कि हैबिटेशन की बात हो रही है ना, ठीक है, कि आप वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया, आपने झोपड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लैंग्वेज भी, क्योंकि एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो भाषा की ज़रूरत होती है। सेम एज नियोलिथिक पीरियड में अगर हम आ जाते हैं तो पेलियोलिथिक हमने डिस्कस किया, मेसोलिथिक डिस्कस किया, अब हम नियोलिथिक देखेंगे, जिसमें इसको न्यू स्टोन एज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, कई बार ओल्ड स्टोन एज और मिडिल स्टोन एज नहीं पूछता, पर न्यू स्टोन एज किसे कहते हैं, तो ये याद रखना है, वो है नियोलिथिक पीरियड को, करेक्ट। लैंग्वेज आ गई थी मेसोलिथिक पीरियड में, तो ऑब्वियसली नियोलिथिक में भी रहेगी। डज नॉट राइटिंग, ठीक है, राइटिंग अभी भी नहीं हो रही थी। डज नॉट नो राइटिंग कह लो, या तो राइटिंग नहीं करते थे वो। हंटिंग, हंटिंग स्टार्ट हो गई। अब क्वेश्चन आ जाए कि हंटिंग कब से स्टार्ट हुई, तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा नियोलिथिक पीरियड में। स्टोन एज के नियोलिथिक पीरियड से हंटिंग स्टार्ट हो गई, गैदरिंग स्टार्ट हो गई, डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया, मतलब पशुपालन, पशुपालन भी स्टार्ट हो गया नियोलिथिक पीरियड से। न्यू एज स्टार्ट हो गया, ठीक है, न्यू एज भी कहा जाता है नियोलिथिक को। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ, आप स्क्रीनशॉट ईजिली यहाँ से ले सकते हो, करेक्ट, कि पूरा यहाँ पे पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, स्क्रीनशॉट ले करके अपने सिस्टम में सेव कर लोगे तो बाद में आप रिवाइज भी कर सकते हो। आगे आ जाएंगे हम, यहाँ पे बात करी जा रही है पेलियोलिथिक पीरियड की। देखो हमने एक साथ वहाँ पे देखा, अब 1 बाय 1 करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, लोअर पेलियोलिथिक पीरियड एंड मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड है, दोनों के बारे में बताया गया है। पेलियोलिथिक पीरियड को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अगर आप आ जाओ तो 2 भाग में पेलियोलिथिक पीरियड को भी डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से ओल्डेस्ट साइट है कौन सा, लोअर पेलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। सोहन वैली की बात करी जा रही है, जो कि
इम्पॉर्टेंट है। अगर सोहन वैली कहाँ से पता चला उसके बारे में, तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड जान लो, ठीक है। और रावलपिंडी पाकिस्तान में है, गुरहासान, ठीक है, ये पूछ सकता है। PS57 रावलपिंडी, और उत्तर बैनी जम्मू कश्मीर, एंड बरी। अब देखो ये क्या चीज़ें, जगहों का नाम क्यों बताया जा रहा है। अगर पूछ ले लोअर पैलियोलिथिक साइट्स कौन सी हैं, ओल्डेस्ट साइट्स में ये आता है। ओल्डेस्ट साइट का अगर क्वेश्चन आ गया कि ओल्डेस्ट साइट कौन सा है, तो आप बता दोगे कि कौन सा है, सोहन वैली, जो कि पंजाब में है। अब कौन कौन से हैं ओल्डेस्ट साइट में, तो यहाँ पे रावलपिंडी है, उत्तर बैनी जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे पुणे का बताया जा रहा है। और टूल्स कौन कौन से यूज़ करते थे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में, टूल्स कौन कौन से यूज़ होते थे, हैंड एक्सिस मतलब कुल्हाड़ी, एंड कॉपर यूज़ करते थे, एंड क्लीवर, ये सब काटने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए यूज़ करते थे। डिस्कवरी ऑफ फायर ऑलरेडी आपने देखा था पैलियोलिथिक पीरियड में हुआ था, तो ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में हुआ था। ये भी स्पेसिफिक, इतना स्पेसिफिक अगर पूछ ले तो आना चाहिए। हंटिंग एंड गैदरिंग स्टार्ट हो गई थी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, अब हम यहाँ से आ जाएं, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, हंटिंग एंड गैदरिंग होने लग गई थी। स्टार्ट मेकिंग फ्लैट टूल्स, क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लैट टूल्स कब से स्टार्ट हो गए बनने, तो यहाँ से आप देख लो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से। फ्रॉम थिन स्टोन, मतलब जो पतली थिन स्टोन्स होती थी उससे वो टूल्स बनाने लगे कि जैसे काटने के काम आ जाएगा, घास काटने के कह लो, क्योंकि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होगा तो घास काट सकते हैं, या जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की चीज़ों के लिए वो यूज़ करने लगे। एग्जाम्पल इसका ले लो ब्लेड के तरह, ठीक है, कि थिन स्टोन को चुकीला मतलब एकदम नुकीला कर देते थे, नुकीला करके जैसे रगड़ रगड़ के पत्थर पे नुकीला करके वो वहाँ पे यूज़ करते थे। स्टार्टेड टू बी मेकिंग बोन टूल्स, बोन टूल्स मतलब हड्डियों के टूल्स भी बनाना स्टार्ट हो गए। कई हड्डियाँ बहुत शार्प होती हैं, नुकीली होती हैं, तो वो ये यूज़ करने लगे। अर्लीस्ट एविडेंस बोन टूल्स का कहाँ पर मिला है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्लीस्ट एविडेंस बोन टूल्स का मिला है कल्पी जलोन से, पक्का पूछा जा सकता है। आप इसको याद रखना, ठीक है, प्री में पूछा जा सकता है। तो कहाँ से मिला, जलौन कल्पी से, ठीक है। तो फिर ऐसे मैं कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले ले। मैं हर स्लाइड के बाद ऐसा कर दूंगी कि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, जिससे लास्ट टाइम जो आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसमें आपको दिक्कतें ना आए। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर लें तो कौन सी है, हुंजगी एंड नौदा तोला पूछा जा सकता है। अपर पैलियोलिथिक की बात करें, क्योंकि लोअर पैलियोलिथिक की बात करा हमने, तो अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो यहाँ पे नेकेड, सेमी नेकेड, डज नॉट हैव लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, ये सब हमने सब डिस्कस किया। पर यहाँ से ये इंपॉर्टेंट निकला, फ्लिंट टूल्स यूज़ करते थे ये, चकमक पत्थर, ठीक है, फ्लिंट टूल होते हैं ये, स्पेशल टाइप के टूल्स होते थे जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड्स में यूज़ करे जाते थे। फायर जनरेट करा जाता था, रबिंग इट, मतलब आपने ये बार तो सब सुने होंगे कि दो पत्थरों को रगड़ के ये फायर जनरेट कर देते थे। तो ये कब हुआ है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, ये हमें पता होना चाहिए। होमो सेपियंस बॉर्न, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पूछा गया है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, याद रखना है। होमो सेपियंस के बारे में बात कब हुई, पेश होमो सेपियन बॉर्न हुए अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, जो कि देखो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड में होमो सेपियंस बॉर्न हुए। लैंग्वेज इमर्ज्ड हुई, अभी तक क्या बोलते थे, नो लैंग्वेज, ठीक है, कोई लैंग्वेज नहीं थी, अब लैंग्वेज भी इमर्ज्ड हो गई है एंड इवॉल्व हो गई है, कह लो आप लैंग्वेज इवॉल्व हो गई है, ये कहना ज़्यादा सुटेबल होगा। नो स्क्रिप्ट, लेकिन याद रखो लैंग्वेज हो गई, होमो सेपियंस बॉर्न, लैंग्वेज भी आ गया, बट नो स्क्रिप्ट एंड राइटिंग। लैंग्वेज तो आ गई पर कोई भी स्क्रिप्ट एंड राइटिंग नहीं हो रही थी। स्टार्टेड पेंटिंग नो कॉल्ड रॉक आर्ट, ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया उन्होंने पेंटिंग करना, जिसे रॉक आर्ट कहते हैं, कि रॉक पे ही वो लोग पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिए। इसका भी आप चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे हम आगे आ जाएंगे, केव और वॉल ऑफ रॉक शेल्टर्स की बात कर ले। इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी है, भीमबेटका है, राइजन डिस्ट्रिक्ट एमपी नियर भोपाल, वहाँ पे पाया गया है इंपॉर्टेंट साइट पेंटिंग का, भीमबेटका। और ये बहुत बार पूछा भी गया है, आप अगर प्रीलिम्स के
आई होप कि सबने प्रीलिम्स के जो PYQs हैं वो कर लिए होंगे। नहीं किया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कम से कम 10-20 कमेंट्स रहें तो हम वो बाद में ये सब करने के बाद शॉर्ट नोट्स हम क्या करेंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो भीमबेडका प्रीलिम्स ये वाला कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इम्पॉर्टेंट साइट पेंटिंग के लिए वहाँ मिला है। और वकांकर जो है मतलब पूछता है ना कि किन्होंने डिस्कवर किया भीमबेडका को, तो वकांकर ने डिस्कवर किया था 1957 में। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मेसोलिथिक पीरियड में आ गए हम, और यहाँ टूल्स जो थे वो क्या थे, माइक्रोलिथ्स टूल्स बनाए जाते थे, मतलब स्मॉल स्टोन टूल्स होते थे ये। हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी स्टार्ट यहाँ से हो गया था। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग पहले से स्टार्ट हो गया था, तो इसमें ऑब्वियसली रहने वाला है। ठीक है, तो ये वाला भी हमने देख लिया। आगे देखेंगे डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन की बात अगर हम करें यहाँ से, तो किस किन चीज़ों का डोमेस्टिकेशन होता है। जैसे पशुपालन करते थे वो, पर किन किन जानवरों का करते, किस जगह करते थे, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। वो बाद में देखेंगे किसका किसका करते थे। यहाँ पे अभी हम देखेंगे डोमेस्टिकेशन करते थे तो किस किस जगहों पे पहला एविडेंस मिला। फर्स्ट एविडेंस किस चीज़ का, डोमेस्टिकेशन का, कहाँ कहाँ से मिला। बगौर राजस्थान से मिला, आदमगढ़ MP मध्य प्रदेश से मिला, एंड चौपानी मंडो यूपी से मिला। और ये चौपानी मंडो जो यूपी में वो नियर प्रयागराज है। ठीक है, तो देखो आपको ये पता चल जा रहा है कि एग्जैक्ट चीज़ें यहाँ पे क्या है। कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। कल्टीवेशन यानी कि फसल की बात, खेती स्टार्ट हो गई, पर फुल फ्लेजेड में नहीं होती थी। रॉक आर्ट की बात यहाँ से कर ले तो फर्स्ट एविडेंस रॉक आर्ट का मिला सोहाई घाट में। सोहाई घाट इम्पॉर्टेंट। सोहाई घाट कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर नियर यूपी। ठीक है, डिस्कवर किया गया था ACL के द्वारा। ठीक है, और ये मेसोलिथिक पेंटिंग है। आफ्टर इट फाउंड भीमबेडका अपर पेलोलिथिक ओल्डेस्ट रॉक आर्ट। तो इसके पहले भीमबेडका अपर पेलोलिथिक ओल्डेस्ट रॉक आर्ट था कि आफ्टर इट फाउंड। ठीक है, इसके पाने के बाद ऐसा देखा गया कि ये फर्स्ट एविडेंस है कि मेसोलिथिक। फर्स्ट एविडेंस अगर देखा जाए रॉक आर्ट का तो ये था, पर बाद में क्या पाया गया कि ओल्डेस्ट कौन सा है ये बाद में डिसाइड किया दोनों को डिस्कवरी के बाद। नियोलिथिक पीरियड की बात अगर आप कर लो, हमने पेलोलिथिक पढ़ लिया, मेसोलिथिक पढ़ लिया, अब हम नियोलिथिक पे आ गए हैं। हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा शॉर्ट नोट है और ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। देखो, हंटिंग गैदरिंग एंड डोमेस्टिकेशन तीनों चीज़ें होने लगी। हंटिंग हो गई, गैदरिंग हो गई, डोमेस्टिकेशन हो गया। ओके, अब देखो एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था बट नॉट इन फुल फ्लेजेड, यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड लाइफ। अब हैबिटेशन यहाँ से देख लो, नियोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ है हैबिटेशन, वहाँ पे वो सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ गए। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में हो अगर आप, ठीक है, फार्मर हो या कुछ भी हो, तो आप एक जगह रह के खेती करोगे, फसल आई आप खाओगे, आप वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दोगे। स्टॉप हो गए इनकी नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जिनको हिंदी में घुमंतू भी कहते हैं। तो अभी ये लाइफ इनकी स्टॉप हो गई, नोमैडिक लाइफ। अब कौन सी लाइफ स्टार्ट हो गई है इनकी, सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई है। अब ये एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया। डेवलप हट लार्ज स्केल। हट लार्ज स्केल का बना लिया है। ठीक है, लार्ज स्केल का हट बन गया है, लोग फैमिली के साथ वहाँ रहेंगे, रहना शुरू कर दिया। फर्स्ट एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100%। कई बार आ चुका है प्रीलिम्स के PYQ में, जो करा होगा जिनको पता होगा ऑलरेडी कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में। भी मेहरगढ़ में पहला एविडेंस स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। फर्स्ट हट मेड एट फर्स्ट प्रॉपर एग्रीकल्चरल सेटलमेंट ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और फट हट भी बना प्रॉपर। ठीक है, तो ये हुआ, तो ये डिस्कस हुआ। इसके बाद इस पे आ जाएंगे हम। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्लोथ मेकिंग लार्ज स्केल। क्लोथ मेकिंग स्टार्ट हो गई लार्ज स्केल पे। ठीक है, क्लोथ्स कपड़े बनने लगे। इन्वेंटेड व्हील्स, ये इंपॉर्टेंट है, नियोलिथिक में हुआ, इन्वेंट किया व्हील्स को। ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है ये। ठीक है, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है व्हील, पहिए की।
अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, पोट्री व्हील्स बनने लगी, पॉटर्स व्हील बने, पॉट मेकिंग स्टार्ट हो गई एंड फैमिली सिस्टम भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो क्या उन्होंने इन्वेंट किया, व्हील इन्वेंट किया। देखते हो ना छोटा सा ऐसे व्हील घूमता रहता है जहाँ पे वो मिट्टी के बर्तन बन के तैयार कर देते हैं, तो उसकी बात हो रही है। 2 इम्पॉर्टेंट साइट है कश्मीर की, जिसमें जहाँ पे इम्पॉर्टेंट यहाँ से देख लो, बुर्ज होम एंड गुफराल। देखो ये पीस ऑफ बिर्च है एंड केव ऑफ पोटर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिट ड्वेलिंग पे देखें तो बुर्ज होम एंड गुफराल तो इम्पॉर्टेंट साइट है कश्मीर का, और पिट ड्वेलिंग्स यहाँ पे फॉर्म हुई हैं, मतलब उस समय पे। कश्मीरी न्योलिथिक कल्चर की बात करें, बोन टूल्स यूज़ किया जाता था लार्ज स्केल में, और पिट ड्वेलिंग्स भी वहाँ पे हो रही थी। तो बस ये हो गया। बुर्जा होम की बात करें तो क्या है ये, बुर्जा होम डॉग वर बरीड अलॉन्ग विथ मास्टर्स, मतलब जिनके डॉग्स होते थे वो उनके साथ ही बरीड कर दिए जाते थे, मतलब दफना दिए जाते थे, इसकी बात करी जा रही है यहाँ पे बुर्जा होम। क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ पे टिक करना है करेक्ट। अब इसके बाद हम कॉपर एज का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए था, क्योंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट्स हो चुके हैं, इसलिए हम अब नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये एनिशिएंट का हो गया, मैं टॉपिक डाल के ये अलग प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें जिससे रीच बढ़े वीडियो की, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड मोटिवेट करें जिससे मैं और वीडियोज़ इस तरह के डालती रहूँ। थैंक यू।